हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप सुन रहे हैं दास्तान खौफ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी में सिमरन ने भेजी है। मैं बिहार की रहने वाली हूँ। ये कहानी मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। उस दिन हमारे घर वाले किसी रिश्तेदार की शादी में जा रहे थे। पापा ने शादी की जगह जाने के लिए गाड़ी की थी, जिसमें पापा, मम्मी, मैं, चाचा, मेरी छोटी बहन और छोटा भाई थे। जिस जगह को जाना था वो जगह 50 किलोमीटर दूर थी। घर से तो हम जल्दी निकल जाते हैं। शादी का प्रोग्राम खत्म होते समय 12 बज जाते हैं। हम सब वापस आने के लिए तैयार होकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। जिस रास्ते से हम वापस आ रहे थे वहां कोई भी नहीं दिख रहा था। अंधेरा घनघोर हो चुका था। 30 मिनट ड्राइव करने के बाद एक मोड़ पर हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। पापा गाड़ी से उतरकर देखते हैं और मम्मी से बोलते हैं, सुनो, बच्चों को उस पेड़ के पास ले जाकर बैठ जाओ, टायर बदलने में थोड़ी देर लगेगी। मम्मी हम सभी को उस पेड़ के पास बिठा देती है और खुद भी बैठ जाती है। पापा ड्राइवर की मदद कर रहे थे। चाचा स्टेपनी निकाल रहे थे। कुछ दूर होने के बाद दूर रोड पर एक लाइट पास आती दिखी। पापा ने लाइट देख उसे रोकने की कोशिश की और उसको हाथ दिखाया और वो गाड़ी हमारे गाड़ी के पास आकर रुक जाती है। वो एक मोटरसाइकिल पर हट्टा कट्टा आदमी था, जिसने भगवा रंग के कपड़े, गले में रुद्राक्ष की मालाएं, हाथ में कलावा, माथे पर तिलक, गाड़ी पर जय माता दी की चुनरी बांध रखी थी। उसके पास लाठी भी थी, जिसके ऊपर एक छोटी सी घंटी बंधी हुई थी। वो पापा के पास आकर बोला, क्या हुआ साहब? पापा ने उसको इशारे में बताया कि हमारा टायर पंचर हो गया है। उसने बोला, जब तक मैं हूँ इस टायर को बदल कर यहाँ से जल्दी से निकल जाएंगे। पापा उसकी बात सुन थोड़ा कंफ्यूज हो गए। उसने बोला, ये इलाका ठीक नहीं है, चोर लुटेरे यहाँ घूमते रहते हैं। ड्राइवर ये सुन जल्दी से टायर बदलने की कोशिश करता है। इसी जल्दी की वजह से उसकी उंगली में चोट लग जाती है, जिससे उसकी उंगली से खून निकलने लगता है। ये देख वो आदमी डरते हुए बोलता है, अबे बुड़बक, ये क्या कर लिया तूने? वो पापा की तरफ देख बोलता है, सुनिए भाई साहब, जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाइए, अब कुछ भी हो सकता है। चाचा ये सुन गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं, चल चल निकल यहाँ से। वो बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। पापा, चाचा वो बोल रहे थे, इतना गुस्सा क्यों करता है तू? तभी पीछे से बस आ रही होती है। बस देख, ड्राइवर उसको रोकने के लिए एक लाल कपड़ा हवा में लहरा रहा था। ये देख, बस वाला बस रोक लेता है। बस रुकने के बाद बस का कंडक्टर बस से उतर कर आता है। बस देखकर लग रहा था कि वो बारातियों की बस है। सभी हंसी खुशी से जा रहे थे। ड्राइवर कंडक्टर से पूछ रहा था कि आपके पास एक्स्ट्रा स्टेपनी है? कंडक्टर हाँ में से हिलाकर बस के पीछे चला जाता है। मेरा भाई पता नहीं कब उस बस में चढ़ जाता है। पापा उसको हर जगह खोजते हैं। तभी बस के अंदर से एक आदमी निकल कर आता है और बोलता है, भाई साहब, आपका बेटा बस के अंदर है। पापा भागते हुए बस के गेट के पास जाते हैं। भाई को बस से बाहर निकाल रहे होते हैं। भाई के हाथों में मिठाई लग रही थी। पापा ये देख गुस्सा करते हुए बस में चढ़ गए। भाई का कान पकड़ लिया, उसे बाहर लेकर आ ही रहे थे। तभी एक बुजुर्ग आदमी ने आवाज देकर कहा, छोड़ दीजिए भाई जी, बच्चा ही तो है। पापा बोलते हैं, बच्चा है इसीलिए तो इसे प्यार से ले जा रहा हूँ। पापा उसे बाहर लेकर आ गए। तभी चाचा बोलते हैं, ये ड्राइवर कहाँ मर गया? कहकर बस के पीछे ड्राइवर को देखने के लिए जाते हैं। ड्राइवर स्टेपनी निकालने में उस कंडक्टर की मदद कर रहा था। चाचा बोले, पूरी रात इसे ही निकालेगा? ड्राइवर बोलता है, बस 2 मिनट भाई जी। ड्राइवर स्टेपनी लेकर आ जाता है। इधर पापा और आदमी जो था वो बातों में बताता है कि हम शादी से वापस आ रहे हैं, पटना जा रहे हैं। इतने में ड्राइवर आवाज देकर बोलता है,
चलिए बैठ जाइए, सब गाड़ी सही हो गई है। हम सब गाड़ी में बैठ जाते हैं। पापा बाहर थे, वो वापस गाड़ी की तरफ आना शुरू कर देते हैं। तभी वो आदमी पापा को आवाज देकर उनके पास आता है, कुछ मिठाई के डिब्बे देता है। पापा पहले तो मना करते हैं, आखिर में पापा मिठाई के डिब्बे रख लेते हैं। हम सब वापस घर पहुंच जाते हैं। ड्राइवर गाड़ी लेकर वापस चला जाता है। सुबह हमारे घर की घंटी बजती है। पापा ने दरवाजा खोल तेज आवाज में बोले, तू यहाँ रात को तो तू भाग निकला था, अब यहाँ क्या कर रहा है? तू हमारा पीछा कर रहा है? वो शांति से बोलता है, भाई साहब, मैं देखने आया था कि आप सब ठीक तो हैं। पापा बोलते, हमें क्या होगा? वो जो आपका ड्राइवर था वो कहाँ है? पापा बोलते हैं, वो तो हमें छोड़कर चला गया। तभी वो आदमी अपने फोन में एक वीडियो दिखाता है जिसमें ड्राइवर बीच रोड पर था। देखने से लग रहा था गाड़ी में से कोई सामान निकल रहा हो। पापा किसी से बात करते हुए दिख रहे थे, लेकिन उनके सामने कोई नहीं था। ये देख पापा पसीना पसीना हो जाते हैं। पापा पूछते हैं, ड्राइवर कहाँ है? वो आदमी बोलता है, ड्राइवर तो कल रात ही मारा गया। पापा ये सुन ट्रैवल कंपनी को फोन करते हैं और ड्राइवर के बारे में पूछते हैं। फोन पर कोई उन्हें बताता है कि उस ड्राइवर की तो कल रात मौत हो गई। पापा पूछते हैं, वो कौन थे? फिर वो आदमी बताता है, 3 साल पहले बारातियों से भरी बस वापस जा रही थी। तभी किन्हीं चोरों ने उनकी चलती बस के सारे टायर पंचर कर दिए थे, जिससे उनकी बस का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया। बस में जितने भी बाराती सवार थे सब मारे जाते हैं। तभी से उन लोगों की आत्मा भटक रही है। जब भी रात में किसी का खून वहां गिरता है वो उसे नहीं छोड़ते, मार डालते हैं। इसी वजह से मैं वहां नहीं रुका। इतना वो बोल वहां से चला जाता है। पापा भागकर रात को दिए गए डिब्बे को खोलते हैं। उसमें कोयला भरा हुआ था। मेरा भाई जो रात को मिठाई खा चुका था उनके हाथों की, उसकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है। 2-3 दिन उसको डॉक्टर को दिखाने के बाद उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। उस दिन के बाद से हम फिर कभी उस रास्ते पर रात को नहीं गए। बस इतनी थी मेरी ये कहानी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इनकी ये कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।